हेलो एवरीवन, दिस इज निदा मलिक। वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज का पिटारा। कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। ये मेरी पहली कहानी है जो आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, सो प्लीज लिसन केयरफुली। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक हैदर नाम के लड़के की है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, गुस्से का तेज, एटीट्यूड से भरपूर, कभी किसी से ज्यादा बात न करने वालों में से एक था। और उस टाइम इंटरनेट या एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज हैदर जब ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा उसका एक एम्प्लॉय जिसका नाम दानिश है बिना किसी को इन्फॉर्म किए छुट्टी पे। हैदर ने दानिश के केबिन से कुछ पेपर्स निकाले, उसमें से उसका नंबर लिया और कॉल की। जल्दबाजी में एक डिजिट बदल गया और नंबर किसी अलीना नाम की लड़की को लग गया। हेलो, एम अलीना स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई। हैदर ने बिना कुछ जाने बस बोलना ही शुरू कर दिया। दानिश कहाँ है, उससे मेरी बात कराओ। अलीना ने बोलने की कोशिश की कि ये किसी दानिश का नंबर नहीं है, लेकिन हैदर उसकी किसी बात पे ध्यान ना देकर तेज आवाज में फिर से बोला, मेरी दानिश से बात कराएं। ऐसे बिना बताए कोई छुट्टी कैसे कर सकता है? आपके दानिश के ऑफिस से उसका बॉस बात कर रहा हूं। अलीना ने सोचा पता नहीं कौन पागल है और मजे लेने के लिए बोल दिया, ओह सॉरी सर, आप हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं दानिश की बहन बात कर रही हूँ। और रोती हुई आवाज के साथ बोलने लगी, सर मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है, वो आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। हैदर गुस्से का बहुत तेज था, लेकिन कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था जो कभी किसी को नहीं दिखाता था। और एकदम से परेशानियां लहाजों में पूछने लगा कि क्या हुआ दानिश को, कल तक तो एकदम ठीक था। अलीना को भी ड्रामा करते हुए बहुत मजा आ रहा था और भी ज्यादा बनावटी रोनी आवाज में, सर मेरे भाई को मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और सबको एकदम से मारने भाग रहे हैं। ओ नो अलीना, आप परेशान नहीं हो, हम हैं ना आपके साथ में। दानिश का अच्छे से इलाज कराओ और हाँ, हम उसकी मंथली सैलरी आपके घर भिजवा दिया करेंगे। हैदर ने अलीना को थोड़ा समझा बुझाकर फोन रखा ही था कि दानिश ऑफिस में हैदर से परमिशन लेकर गुड मॉर्निंग विश करता हुआ अंदर आ गया। और सर डांटे ना, इससे पहले ही बिना रुके एक ही सांस में बस बोलना शुरू कर दिया, सर आपको पता है आज बाहर बहुत रश था, ट्रैफिक में मैं बुरी तरह से फंसा हुआ था, बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। हैदर ने पहली बार दानिश को अपने सामने ऐसा बोलता देख उसको सच्ची में लगा कि इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और उसने उससे बोला, कोई बात नहीं दानिश, आओ बैठो बैठो, आप आज छुट्टी ले लो। और हाँ, आज ही क्यों, पूरे एक हफ्ते तक तुम्हारी छुट्टी है। दानिश अपने बॉस को ऐसे बात करते देख डर गया। कितने डेंजरस बॉस, आज इतनी नरमी से कैसे बात कर रहे हैं? कहीं मेरे देर से आने की वजह से मुझे नौकरी से निकालने की प्लानिंग तो नहीं? यस। और इस डर की वजह से दानिश परेशान हो गया और रोने लगा, सर प्लीज ऐसे ना बोले, आज से कभी मैं लेट नहीं होऊंगा, टाइम से पहले ही ऑफिस आ जाया करूंगा। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पाँव पड़ रहा हूँ, मुझे ऐसे जॉब से ना निकालें। दानिश को ऐसे परेशान देख हैदर को लगा इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और उसने उसे अच्छे से समझाकर पूरे 1 महीने तक की छुट्टी दे दी। और हाँ, ये भी बोला आपकी सैलरी मंथली आपके घर पहुंच जाया करेगी। दानिश की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था कि बिना किसी कारण पूरे 1 महीने की छुट्टी, वाओ, सैलरी भी पूरी मिलेगी, ये सब एक चमत्कार से कम नहीं था। सोचते हुए दानिश अपने घर चला गया। अलीना को रियलाइज होता है कि उसने ऐसे झूठ बोलकर बहुत गलत किया। अलीना ने हैदर को कॉल की और सब सच बता दिया। ये भी बोला कि आप मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे, बस खुद से ही अपनी बात किए जा रहे थे, बोले जा रहे थे, इसलिए मैंने झूठ बोलकर आपको चुप करा दिया। हैदर को खुद पे गुस्सा आने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ यार मैं ही गलत हूं
और उसने अलीना की सॉरी को एक्सेप्ट किया और खुद भी सॉरी बोलकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन हैदर को लगता है दानिश को ऑफिस आने के लिए कॉल करनी चाहिए। ऐसे बिना रीज़न के किसी को 1 महीने तक छुट्टी नहीं दी जा सकती। फिर उसका नंबर बहुत ध्यान से 2-2 बार चेक करके कॉल करता है और आज ही से ऑफिस आने को बोलता है। पता नहीं फिर खुद पे हंसते हुए अलीना को कॉल करता है। दोनों लोग कल वाली बात को लेकर बहुत हंसते हैं और अच्छे से बात करते हैं। इस तरह से उनकी ये बातें एक अच्छी दोस्ती में बदल जाती हैं। एक दिन सडनली हैदर अलीना से पूछता है, आप कहाँ से हो? मैं वो एक छोटे से गाँव ना जगत से हूँ। बड़ा उदास होकर हैदर बोलता है, आप मुझसे बहुत दूर हो। मैं बॉम्बे से हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। हाँ, एक बार ज़रूर दिल्ली कंपनी से रिलेटेड मीटिंग के सिलसिले में गया था। पता नहीं हम लोग अब एक दूसरे को देख भी पाएंगे या नहीं। अलीना हंसती है और बोलती है कि आप मुझे कभी देख भी नहीं, लेकिन शायद मैं ना देख पाऊँ। हमेशा की तरह हैदर उसकी बात काट कर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कभी ना कभी तो कहीं तो मिलेंगे ही ना। दोनों अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन अलीना अपने बारे में एक झूठ बोलती है। मेरी फैमिली में मैं और मेरी माँ है, लेकिन सच तो ये था अलीना अनाथ थी। अपनी कजिन आलिया और बुआ के साथ रहती थी। फिलहाल उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरे प्यार में बदल जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को अपना सब कुछ मान लेते हैं। अलीना हैदर को बिना बताए अपनी कजिन आलिया से अपने राइट हैंड के थंब पे हैदर के नाम के पहले लेटर का टैटू बनवाती है। धीरे धीरे 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता। हैदर अलीना के गांव आने के लिए एक प्लान बनाता है और जैसे ही खुशखबरी अलीना को देता है, अलीना एकदम से बहुत परेशान हो जाती है और सारी बातें अपनी कजिन आलिया और बुआ को बताती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आई कांट लीव विदाउट हैदर। ना ही इतना बड़ा सच उसको बता सकती है, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। प्लीज हेल्प मी आलिया, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। मैं अंधी क्यों हूँ? इतना पैसा क्यों नहीं है हमारे पास जिससे मैं अपनी आंखों का इलाज करा सकूं? मुझे अल्लाह ने अंधा बना के क्यों भेजा है? आलिया अलीना को समझाती है, किसने कहा तू अंधी है? मैं हूं ना तेरी आंखें बचपन से आज तक। नहीं आलिया, नहीं, तुम मेरी आंखें बस घर तक ही हो। अगर दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा है तो दुनिया में मुझे भी किसी ने नहीं देखा है। सिवाय हैदर के मुझे कोई नहीं जानता यहाँ। आलिया, मैं हैदर के बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी उसके बिना। प्लीज बहन, क्या तू मेरी एक मदद करेगी? कुछ दिनों के लिए क्या तू अलीना बन सकती है? जब तक बस वो यहाँ है, जब तक यहाँ रहेगा, बस तब तक। अगर तेरे साथ रहकर उसे थोड़ा सा भी एहसास होगा कि तुम अलीना नहीं हो तो मैं उसे खुद बता दूंगी। प्लीज इतना एहसान कर दे। उसके बाद मैं कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज बहन, मेरी इतनी मदद कर दे। आई कांट लिव विदाउट हैदर। बुआ के समझाने पर आलिया मान जाती है और आलिया से अलीना बनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड शोएब की परमिशन भी लेकर। देन हैदर गांव आता है। आलिया को देखकर उससे ये नहीं लगता कि ये अलीना है। फिर आलिया खुद अपने आप को अलीना बताकर अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और अलीना एक ऐसे रूम में बंद रहने लगती है जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। आलिया और हैदर कुछ दिन साथ रहते हैं। दोनों की जिंदगी की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आज हैदर अकेला गुमसुम सा बैठा बड़ा उदास था। उसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि जब वह अलीना के साथ होता है तो उसे इतना अपनापन क्यों नहीं लगता जितना फ़ोन पे लगता है। जब वह फ़ोन पे बात करता है तो अजीब सी फीलिंग आती है और जब साथ होता है तो कुछ अलग फीलिंग। उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है।
जब भी मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो मन करता है उसे हक करूँ, हाथ में हाथ डालकर थोड़ा टहलूँ, उसके कंधे पे सर रखकर कुछ उसकी सुनूं, कुछ अपनी कहूँ। उसके साथ वो फीलिंग क्यों नहीं आती? ऐसा क्यों हो रहा है खुदा मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आज जब मैं फ़ोन पे अलीना से बात कर रहा था तो पता नहीं क्यों हैदर ने शादी की जिद की और अगले ही दिन अपने माँ बाबा को बुला लिया। शादी की बात पक्की करके वो लोग जा चुके थे। लेकिन आलिया, जो हमेशा अलीना का साथ देती थी, आज हैदर की पहनाई हुई रिंग देखकर डर गई थी और रो रो कर अपने बॉयफ्रेंड शोएब को सच बताकर उससे लिपट लिपट कर रोए जा रही थी कि माँ भी बस अलीना को ही प्यार करती है। कहीं अगर अलीना हैदर को सच नहीं बता पाई तो ऐसे तो मेरी शादी भी करा देंगे वो लोग शोएब। मैं इतना कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। आखिरकार उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज कर ली। सोचा टाइम आने पर घर में सबको सच बता देंगे। समय बीतता गया, अलीना हैदर को सच नहीं बता पाई। उसने सोचा जब बारात आएगी तो दुल्हन बनकर खुद चली जाएगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और आज पूरे 6 माह के बाद हैदर बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी शादी थी। आलिया अपनी शादी का सच घर में बताने से डर रही थी और जैसे ही घर में बारात आती है, आलिया घर छोड़कर भाग जाती है। उसे सही और गलत कुछ समझ नहीं आता और ना ही किसी से कुछ बोलती है सिवाय एक लेटर के जिसमें लिखा होता है, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने शोएब के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। हैदर का तो बस बुरा हाल होता है। उस लेटर को पढ़ते हुए उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये वही अलीना है जिससे अब तक वो बात करता था। इतनी बेइज्जती के बाद हैदर का परिवार हैदर के प्यार की तौहीन करते हुए उसे बॉम्बे लेकर वापस चला जाता है। धीरे धीरे पूरे 2 साल गुजर जाते हैं और आज फिर पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। हैदर को फिर आज कंपनी से रिलेटेड किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से अलीना के गांव जाना पड़ रहा था। ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू की बूंदें गालों पर लुढ़क पड़ी। आंखों में कुछ धुंधली सी छा गई। वो चेहरा, वो सड़क, वो आवाज, सब कुछ एक अक्ष की तरह दिखाई देने लगा। अरे ये क्या? एकदम से शांति छा गई। ये क्या हो गया मुझसे? गाड़ी से बाहर झांक कर देखा तो किसी लड़की की बहुत भयंकर तरीके से गाड़ी से टक्कर हुई थी और वो पूरी तरह से खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। हैदर को तो जैसे होश ही उड़ गए। पता ही नहीं चला कि उसे लेकर कब वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। अलीना की ड्रेसिंग की गई। डॉक्टर ने भी ड्रेसिंग की थी लेकिन अभी भी बेहोश थी। हैदर अपनी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर परेशान सा उस लड़की का होश में आने का इंतजार कर रहा था जिसका उसे नाम तक नहीं पता था। उसके हाथ पे शायद उसके ही नाम का वो पहला अक्षर था, लेकिन इसका एच से नाम क्या हो सकता है? गुस्से में खुद के हाथ को चोट पहुंचाता हुआ भन्नाई आवाज में बड़बड़ाया। उसने अपने रब को याद किया, या मेरे परवरदिगारे आलम, मिस एच को जल्दी से होश आ जाए। धीरे धीरे सुबह का उजाला पड़ रहा था और अलीना की करहाने की आवाज से हैदर की आंखें खुली तो देखते ही सबसे पहले उसने डॉक्टर को बुलाया और जैसे ही डॉक्टर आया हैदर ने तो हद ही कर दी। इतने सवाल, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से हो, एक ही सांस में इतने क्वेश्चंस। उफ। और अलीना बस यही बोल पाई, मैं कौन हूं, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हैदर उसका ऐसे बोलते देख दंग सा रह गया। डॉक्टर के बताने पर हैदर को समझ आया अलीना की याददाश्त जा चुकी थी।
डॉक्टर ने जब ये बोला आपकी वजह से उसकी याददाश्त के साथ साथ आंखें भी जा चुकी हैं। शायद, और इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाए। अब बस रब ही कुछ चमत्कार कर सकता है। हैदर परेशान सा कई लोगों से पूछता है ये कौन है, कोई इसको जानता है, शायद कोई मिस एच को जानने वाला मिल जाए। लेकिन नहीं, वहां मिस एच को कोई नहीं पहचानता था, ना ही कोई जानता था। तभी उसे जस्ट पास वाले रूम में लीना के एक जानी पहचानी सी शक्ल दिखाई देती है। अरे ये तो आलिया की माँ है, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या इनकी तबीयत खराब है? हैदर ऐसा सोचते हुए उस रूम में डॉक्टर के पास जाकर पूछने लगा। हाँ, ये बेहोश हैं और इनका शायद इस शहर में कोई नहीं है, यहाँ नहीं है। एक लड़का था जो इन्हें यहाँ एडमिट करा कर गया था, बता रहा था उसने ये रास्ते में मिली थी और इनकी बेटी शायद घर छोड़कर चली गई है, उसी की खोज में निकली थी। ये बोलते ही ये बेहोश हो गई और वो यहाँ एडमिट करा कर चला गया। तब से अभी तक होश भी नहीं आई है। हैदर ने कई दिनों तक उनके होश में आने का इंतजार किया, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। अब इसका क्या करूं मैं, कहाँ छोड़ूं? कौन है ये लड़की? आखिरी उम्मीद अलीना की माई तो थी जो मेरी मदद कर सकती थी, और आखिरकार मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। आज अलीना को बॉम्बे आए हुए पूरा 1 साल होने जा रहा था। अलीना आज बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में एक नमी सी थी। डॉक्टर ने आंखें तो ठीक कर दी थी, तो फिर क्या याददाश्त नहीं आएगी मेरी कभी वापस? मेरा पास्ट मुझे कभी याद नहीं आएगा? क्या मैं ऐसे ही जिंदगी जीऊंगी जिस घर में किसी के पास टाइम नहीं है, खाना भी ये लोग साथ में नहीं खाते, ना ही किसी को किसी से प्यार, ना ही किसी की किसी को फिक्र, सिर्फ अपनी अलग सी दुनिया में मस्त। हैदर का रवैया कभी अलीना के साथ अच्छा नहीं रहता। हमेशा गुस्से में बात करना, तेज से बिना बात के ऐसे ही बस चीखना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, और हाँ, मुझसे दूर रहो, मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बिना बात के बस यूं ही बोल देना। लेकिन कभी कभी अकेले में उसके लिए बहुत रोता। ये कौन है ये अनजान लड़की जो खुद को भी नहीं जानती? मैं इसकी ओर क्यों खिंचा जा रहा हूँ? क्यों इसे अपना बनाने का मन करता है? कभी कभी दिल करता है कि हाँ बोल दूं, नहीं रह पाता तुम्हारे बिन। लेकिन ये मिस एज थी, उसकी अलीना नहीं। हाँ, किया था मैंने अलीना से कभी बहुत प्यार, बहुत ज्यादा, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया, भाग गई ना मुझे छोड़कर किसी और के साथ। क्या सब लड़कियां ऐसे ही होती हैं, धोखेबाज? और पता नहीं क्यों उन सिसकियों की आवाज को सुनकर अलीना के कमरे की ओर चला गया। दिल हुआ उस पाकीज़ा सफेद रंग के लिबास में नमाज में दुआ करती हुई लड़की को एकदम टाइट से हग कर ले और सारे गमों से आजाद करके हर खुशी दे। लेकिन जैसे ही अलीना की नजर हैदर पर पड़ी, हैदर सटपटा गया और एकदम से बिना रुके, मिस एच, आपको कुछ चाहिए था क्या? अलीना ने अपने रोने पे कंट्रोल करते हुए बहुत धीमी आवाज में, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ड्रामा है ये भाई? ऐसे कौन रोता है बिना बात के? कुछ चाहिए था क्या आपको? अगर चाहिए तो बताओ। अगर रोने से तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाती है, आपकी जरूरत की चीज मिल जाती है, तो आराम से रो, चिक चिक के रो, लेकिन प्लीज दूसरों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर तेजी से गेट बंद करते हुए बाहर चला गया, उसे यूं ही रोता पिलकता छोड़कर। या अल्लाह, मेरे मालिक, मुझे मेरी याददाश्त वापस कर दे, मुझसे नहीं रहा जाता। क्या इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है? क्या कोई मुझे मेरा अपना ढूंढ नहीं रहा होगा? मेरे मालिक इतना करम कर दे मुझ पे, मेरे अपनों से मुझे मिला दे। सो ये था हमारी कहानी का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।